जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में जो शिक्षक भर्ती आपकी कंडक्ट हुई है टीआरई 1.0 या टीआरई 2.0, उसको लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रही है और उसका असर दोस्तों आपको बता दें कि टीआरई 3.0 पर भी पड़ने वाला है। यहाँ पे एक हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि दूसरे राज्य की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में छूट नहीं। तो जो लोग सीटेट परीक्षा क्वालिफाई किए थे और सीटेट में 90 नंबर से कम अंक पाके बिहार में शिक्षक बन गए हैं, उनके ऊपर दोस्तों खतरा का बादल जो है वो मंडरा रहा है। कहने का मतलब है कि ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे छांटने की प्रक्रिया जो है जल्द शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे चीज़ें हुई, बता दें आपको कि दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो उत्तीर्णांक है उसमें किसी प्रकार की कोई छूट दे नहीं है। इससे संबंधित आदेश जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद पारित किया है। यह सुनवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा इत्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में किया गया है। और सुनवाई में आवेदिका इत्तेसाम शाहीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 के 8 तक में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया था। लेकिन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम होने के कारण उनकी जो काउंसलिंग है वो रोक दी गई। तो आपको बता दें कि 10 शिक्षकों की अवबंधित नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। ऐसे 10 शिक्षक की औरंगाबाद जिले में है जिनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र रद्द करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई इस आदेश के बाद। तो उन 10 लोगों की लिस्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ और इसका जो असर है ओ टीआरई 3.0 पे भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा या आगे की जो भर्तियां हैं उस पर पड़ेगा। अगर पड़ता है तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे 10 लोगों की लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। इन सभी का वही रीज़न है कि ये सभी क्या हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं और सभी का सीटेट जो परीक्षा है उसमें किसी का 86 है, किसी का 84 नंबर, किसी का 85, किसी का 89। मतलब ये सभी जो है 90 नंबर से कम पाके वहाँ पे टीचर के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर अब जो फैसला आ गया तो ये सभी लोग जो हैं ये बाहर यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों अपडेट। और बता दें आप सभी को कि इस सब का असर जो है क्या आपकी जो नई शिक्षक भर्ती है टीआरई 3.0 उस पर भी पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हाँ, ऐसे सभी अभ्यर्थी जो कि 90 नंबर से कम पाए हैं और अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, सीटेट परीक्षा में, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि आप सभी को अगर आगे की भर्तियों में मौका चाहिए तो फिर आपको जो अगला सीटेट एग्जाम जुलाई में कंडक्ट होने वाला है उसमें आप सभी को, चाहे आप अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं तो फिर आपको 90 नंबर जो है सीटेट में लाना अनिवार्य है। ठीक है, चाहे आप एसटी, एससी, ओबीसी कुछ भी हो, जनरल हो, तो आपको वहाँ पे अगर बिहार में शिक्षक बनना है तो फिर सीटेट में आपका 90 नंबर होना अनिवार्य है। तो इस कोशिश में रहिए ताकि आपको जो है टीआरई 4.0 में शामिल होने का मौका मिले और आप शिक्षक के तौर पे कार्य करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो ये रहा दोस्तों अपडेट, और इस अपडेट से काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग वहाँ पे एक शिक्षक के तौर पर काउंसलिंग करवा चुके हैं, शिक्षक के तौर पर अवबंधित नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर चुके हैं, अब उनको एक बड़ा झटका वहाँ पर लगने वाला है। क्योंकि सारी चीज़ें अगर बीपीएससी के द्वारा पहले क्लियर होती तो फिर बाद में सारी टेंशन न होती। और ऐसे अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा खेला यहाँ पे न होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आगे से जो भी अभ्यर्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर से नहीं हैं तो फिर आप चाहे आप टीआरई 1.0 में सेलेक्ट हुए हैं, चाहे टीआरई 2 में, अगर 90 नंबर से कम है तो फिर आपका भी औपबंधित नियुक्ति पत्र जो है वो रद्द कर दिया जाएगा।